हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में अपना नाम बनाना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो या जॉब करते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं वर्कशॉप के अंदर सर्विस एडवाइजर का जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या काम रहता है, क्या क्या चीजें रहती हैं, क्या इसमें करियर अच्छा है या नहीं है। इन सारी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। कितनी सैलरी मिलती है, कितना इंसेंटिव मिलता है, सारी चीजें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें और अपने सारे डाउटों को क्लियर करें। आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। और जो व्यक्ति इसमें जॉब करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये काफी हेल्पफुल होने वाली है, या इसमें जॉब करते हैं उनके लिए होने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक से ध्यान से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्कशॉप के अंदर एक सर्विस एडवाइजर की जॉब के बारे में अपन बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। मतलब कि गाड़ी की जो आपकी फोर व्हीलर व्हीकल्स रहती हैं, टू व्हीलर व्हीकल रहती हैं, उनके अंदर जो सर्विस एडवाइजर रहता है, जो गाड़ियों का काम आपको बताता है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्कशॉप सर्विस एडवाइजर कौन होता है, तो इसके बारे में आप समझ लो। जो फ्रेशर है उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है कि तो वर्कशॉप एडवाइजर वह व्यक्ति होता है जो कस्टमर और वर्कशॉप टेक्नीशियन के बीच का लिंक होता है। मतलब कस्टमर और टेक्नीशियन के बीच की लिंक होता है कौन? सर्विस एडवाइजर। ठीक है। जब कोई ग्राहक अपनी कार या बाइक सर्विसिंग के लिए लेकर आता है तो सबसे पहले सर्विस एडवाइजर उसे बात करता है। जब कोई भी कस्टमर वर्कशॉप पर अपनी गाड़ी लेकर आएगा तो सर्विस एडवाइजर से आकर सीधा वो मिलता है और उससे वह बात करता है। उसका काम क्या रहता है? ग्राहकों की समस्या समझना। मतलब ग्राहकों, जब कस्टमर अपने वर्कशॉप पर आते हैं तो उनकी क्या समस्या लेकर वो आए हैं, वो समस्या को समझना। जॉब कार्ड बनाना। एक गाड़ी का जॉब कार्ड होता है जिसपे गाड़ी के सारे पार्ट्स इशू होते हैं, लेबल लगती है, उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना रहता है गाड़ी पे। तो ये जॉब कार्ड बनाना, सर्विसिंग और रिपेयरिंग की सलाह देना। आपको गाड़ी में सर्विसिंग और रिपेयरिंग की सलाह देना कि कौन कौन से सामान चेंज होंगे, क्या क्या चीजें इसमें चेंज होंगी, इंजन ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, है ना, आरएम, सस्पेंशन, ये किस चीज में आपको कब चेंज कराना है, इस बारे में आपको सलाह देना। अनुमानित खर्चा बताना, एक एस्टिमेटेड खर्चा बताना कि सर आपकी गाड़ी में लगभग 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आएगा, ये सब चीजें इंक्लूडेड होकर कितना लेबर चार्ज आएगा, कितना पार्ट चार्ज आएगा, ये अनुमानित खर्चा बताना। गाड़ी की डिलीवरी तक ग्राहकों को अपडेट देना। मतलब जब तक गाड़ी डिलीवर नहीं हो जाती वर्कशॉप से, जब तक कस्टमर को आप अपडेट देंगे। जैसे कि सर आपकी गाड़ी अभी सर्वे लिफ्ट पे लगी हुई है, सर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ है, तो उसका फोटो वीडियो बना के आप डाल सकते हो ग्रुप बनाकर। ठीक है। सर आपकी गाड़ी वॉशिंग पे चली गई, सर आपकी गाड़ी का फाइनल बिल बन चुका है तो आप बिल भेज दो। तो इस प्रकार से आपको कस्टमरों को पूरी तरीके से अपडेट रखना है जब तक गाड़ी वर्कशॉप में रहे। सरल भाषा में समझे तो कस्टमर हैंडलिंग प्लस टेक्निकल कोऑर्डिनेशन प्लस सेल्स इज इक्वल टू सर्विस एडवाइजर। मतलब इन सारी चीजों का जो मेन होता है वो होता है सर्विस एडवाइजर। अब बात करें पार्ट 2 में, डेली जॉब प्रोफाइल कस्टमर एडवाइजर की क्या रहेगी। मतलब आप एक एडवाइजर के रूप में कार्य करते हो तो आपका डेली जो काम रहेगा वो किस प्रकार रहेगा। एक वर्कशॉप में सर्विस एडवाइजर का रोज की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है ग्राहकों का स्वागत। जब भी कोई कस्टमर वर्कशॉप से आता है तो उसको स्वागत करना है आपको। मतलब कि इस प्रकार से बातचीत करना, आइए सर, नमस्ते सर, किस प्रकार की समस्या आप लेकर आए, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आइए अपन बिल्कुल समझते। तो इस प्रकार से आपको, है ना, बातचीत करना है ग्राहकों से। व्हीकल्स का इंस्पेक्शन करना, गाड़ी का इंस्पेक्शन करना, पूरी तरीके से गाड़ी का घूमना, चेक करना, गाड़ी का ट्रायल करवाना, देखना कि गाड़ी में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो इस प्रकार से इंस्पेक्शन करना। उसके बाद जॉब कार्ड बनाना। मतलब गाड़ी का जॉब कार्ड जो मैंने अभी बताया था, फाइनल चीजें समझाने के बाद एक जॉब कार्ड बनाना होता है जिसपे सारी चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या काम होना है, क्या क्या चीजें चेंज होना है। टेक्नीशियन को काम समझाना। मतलब जो भी काम आपने कस्टमर से अप्रूवल लिया है उसका जॉब कार्ड पे पूरा मेंशन करना, प्लस टेक्नीशियन को समझाना कि जॉब कार्ड पे जो जो चीजें मेंशन हुई वो इस गाड़ी में होना है ना। स्पेयर पार्ट्स की जरूरत बताना, कस्टमर को जरूरत बताना है। देखो क्या होता है, कोई भी गाड़ी का सर्विस शेड्यूल होता है, उस सर्विस शेड्यूल के हिसाब से आपको गाड़ियों की सर्विसिंग करवानी होती है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर कहने लगता है हमारी गाड़ी की नॉर्मल सर्विस कर दीजिए, इसमें इंजन ऑयल अकेले डाल दीजिए। लेकिन सर्विस का टाइम पीरियड जो रहता है उसके हिसाब से कूलेंट, ब्रेक ऑयल, स्पार्क प्लग, अगर सीएनजी व्हीकल है तो सीएनजी फिल्टर, ये सारी चीजें डालना रहती है। लेकिन कस्टमर इस चीज के लिए एग्री नहीं होता है, वो सिर्फ बोलता है कि सिंपल आप हमारे इंजन ऑयल डाल के सर्विस कर दीजिए। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये इशू आता है। तो इसलिए आपको पार्ट्स और क्या बोलते हैं, हाँ, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत बताना कि सर आप अगर अपनी गाड़ी में ये चीजें चेंज नहीं करवाओगे तो आगे जाके इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीजें आपको बताना रहती है। कस्टमर से अप्रूवल लेना। अगर कोई एडिशनल काम करवाते हो, जैसे मान लो आपने गाड़ी में सर्विसिंग करवाई है, अगर मान लो सर्विसिंग के दौरान ब्रेक पैड अगर खराब निकले तो कस्टमर से अप्रूवल लेना होता है कि सर आपकी गाड़ी में इतने रुपए के ब्रेक पैड आ रहे हैं, ये खराब हो गए हैं, उनका फोटो भेज दो खराब वालों का। तो एडिशनल अप्रूवल लेने के लिए आपको एक ग्रुप बनाना रहती है जिसमें आप कस्टमर से अप्रूवल लेते हो। रिपेयरिंग प्रोग्रेस अपडेट देना। मतलब गाड़ी का पूरी तरीके से अपडेट देना कि सर आपकी गाड़ी में ये काम हो चुका है,
इतना रिमेनिंग शेष रहा है, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। फाइनल बिलिंग और डिलीवरी करवाना, फाइनल क्या होता है, गाड़ी रिपेयर होने के बाद आपको बिलिंग करवाना रहता है और डिलीवरी करना रहता है। तो बिलिंग करवाते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि जो जो काम हुआ उनका लेबल लगा है, जो जो पार्ट डले उनका अमाउंट आ रहा है, कोई एडिशनल तो नहीं है, पूरी तरीके से बिल एक्सप्लेन करना रहता है। इसके बाद फाइनल बिलिंग करवाना रहता है। उसके बाद कस्टमर फीडबैक लेना होता है, कस्टमर से आपको फीडबैक लेना होता है कि सर आप हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं। तो अगर आपके पास कोई कॉल आता है या कोई लिंक आती है तो सेटिस्फेक्शन के लिए आप हमें कितने नंबर दोगे, ठीक है। उसके बाद जरूरी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बेसिक ऑटोमोबाइल नॉलेज होना चाहिए, कस्टमर हैंडलिंग आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए और सेल्स एबिलिटी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए। पार्ट 3 में अगर सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी क्या होने वाली है, देखो सैलरी हमेशा शहर, कंपनी और अनुभव पर निर्भर करता है। जैसे आप बड़ी सिटी में सर्विस एडवाइजर की जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपको एक अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाएगा, लेकिन आप छोटी सिटी में कर रहे हो तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको सैलरी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि लोड के हिसाब से आपको सैलरी, जैसे बड़ी सिटी में ज्यादा लोड आता है तो ज्यादा सैलरी रहेगी, मतलब लोड से रिलेटेड ज्यादा गाड़ियां आती हैं, ठीक है। और इंसेंटिव की, और इसमें एक चीज और रहती है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव है तो आपकी सैलरी अच्छी मिलती है। फ्रेशर के लिए 15 से 25 हजार प्रति माह मिलती है, जो कि आपके देखने पे बताएंगे। एक्सपीरियंस की बात करें 2 से 3 साल, 5 साल का, तो 25 से 45 हजार प्रति माह। सीनियर सर्विस एडवाइजर को 40 से 70 हजार प्रति माह। ये आपकी एक क्या होती है, बेसिक सैलरी रहती है। प्रीमियम ब्रांड यानी मेट्रो सिटी में आपको 60 से 1 लाख तक भी सैलरी देखने को मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। ये रहता है सैलरी का स्ट्रक्चर। इसके बाद ये सैलरी रहती है, इसके बाद इंसेंटिव अलग रहता है, उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। अब आता है पार्ट 4 में, इंसेंटिव कैसे मिलता है। इंसेंटिव देखो, सर्विस एडवाइजर की कमाई सिर्फ सैलरी नहीं होती है, इंसेंटिव भी होता है। सर्विस रेवेन्यू टारगेट, स्क्वायर पार्ट सेल्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्क्वायर, एक्सटेंड वारंटी सेल करना, एडिशनल सर्विस एएमसी, ये सारी चीजें आपको सेल करना रहती है। मासिक इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव आपका 3,000 से 30,000 तक बन सकता है, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब पर जो निर्भर करता है। कुछ जगह सर्विस एडवाइजर सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव कमा लेते हैं, कुछ जगह सर्विस एडवाइजर सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव कमा लेते हैं। जैसे मान लो आपकी सैलरी 15,000 है और आपका इंसेंटिव 20,000 आ रहा है, तो इस प्रकार से आप अपने काम को अच्छे से मजबूत तरीके से करके इंसेंटिव अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें करियर पाथ यानी करियर ग्रोथ, आगे इसमें क्या है, तो देखो इसमें सबसे पहले तो आपका सर्विस एडवाइजर पे अगर आप जाते हो तो सर्विस एडवाइजर, उसके बाद सीनियर सर्विस एडवाइजर, टीम लीडर, उसके बाद असिस्टेंट सर्विस मैनेजर यानी एडब्ल्यूएम, असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर आप बन सकते हो। उसके बाद सर्विस मैनेजर बन सकते हो, आफ्टर सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर भी आप इसमें बन सकते हो। अगर आप सर्विस एडवाइजर से स्टार्ट करते हो तो इसमें अच्छा करियर ग्रोथ है। अगर आप काम करने का तरीका फास्ट है और चीजों को आसानी से एक्सप्लेन करते हो तो आप इसमें कम समय में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अनुभव और प्रदर्शन अच्छा हो तो 5 से 10 साल में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। पार्ट 6 में अगर अपन बात करें तो योग्यता, इसमें योग्यता क्या रहती है सर्विस एडवाइजर के लिए, तो वो योग्यता रहती है बच्चों, आईटीआई होना चाहिए मोटर मैकेनिक से, जिससे आप टेक्नीशियन बन सकते हो। डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, जिससे आप सर्विस एडवाइजर। बीटेक बी ऑटोमोबाइल से होना चाहिए, ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल से मतलब मैकेनिकल से होना चाहिए, ठीक है। मशीन मैकेनिकल बैकग्राउंड से कई जगह स्वीकृति होती है, मतलब मैकेनिकल बैकग्राउंड से आप होना चाहिए ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो कोई दिक्कत नहीं आती। फ्रेशर इंटरशिप करके शुरुआत कर सकते हैं, इसमें इंटरशिप आती है वो करके आप इसमें शुरुआत कर सकते हो। फाइनल एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद करते हैं, ऑटोमोबाइल में रुचि है, सेल्स प्लस कस्टमर हैंडलिंग ठीक लगता है, तो वर्कशॉप सर्विस एडवाइजर एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सारे डाउटों को समझ गए होंगे कि वर्कशॉप एडवाइजर का क्या रोल रहता है और क्या चीजें उसको करना पड़ती है, क्या सैलरी है, क्या करियर ग्रोथ है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।